भाई रिंकू सिंह और तिलक वर्मा को कहना चाहिए थैंक यू ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। आप सोच रहे हो कि यार ऐसा क्या कर दिया। दरअसल बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अनाउंस की और इस लिस्ट में दो ऐसे नाम जो नहीं थे वो आ गए हैं, और जो ऐसे नाम जिनके ऊपर अटकलें लग रही थी कि दोस्त इन्होंने अच्छा नहीं किया, ये डायरेक्ट पंगा ले रहे हैं और बड़े औहदे से पंगा ले रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि आपको जहां पे रह रहे हो ना, वहां पे थोड़ी सी इज्जत से रहिए। जंगल में रह के पानी में रह के मगरमच्छ से और जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करते, और इस जंगल का सिर्फ एक शेर है, वो बीसीसीआई खुद है। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी हो गई है। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। पता लग गया तो जिस तरीके का रवैया था इनका कि भाई आप डोमेस्टिक को इज्जत ही नहीं दे रहे हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आईपीएल है, आप सीरीज में अपने आप को खुद अचानक से नाम वापस ले लेते हो, अपनी मर्जी से सब कुछ डिसाइड कर रहे हो मैं खेलूंगा नहीं। एक वो आ गया था क्या जो विराट कोहली जैसे अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं वो कौन सी सीरीज खेलेंगे कौन सी नहीं खेलेंगे। देखिए विराट कोहली के बारे कंपैरिजन नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत थी। जहन में इनकी आ गया मुझे लग रहा है टाइमिंग गलत थी, क्योंकि देखिए ये वही श्रेयस अय्यर है जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में 500 से ज्यादा रन बनाए थे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में हम बहुत वाहवाही कर रहे थे श्रेयस अय्यर का, सेमीफाइनल में सेंचुरी लगाने वाला है यार। श्रेयस अय्यर है जिन्होंने काफी सीरीज में एज अ वाइस कैप्टन खेले। बिल्कुल, तो बस टाइमिंग खराब थी। अगर यही सब कुछ जून जुलाई के महीने में हो रहा होता ना तो एक वार्निंग मिलती और छूट जाते, लेकिन ये किया तब जब कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था। वार्निंग भी चली गई तब जब कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था। नहीं, वार्निंग तो दी गई थी इनको, बीसीसीआई ने पहले ऑफिशियल वार्निंग दी। तभी दी गई ना जब कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था, नियर बाय में, क्योंकि इन्होंने जो गलती करी है कॉन्ट्रैक्ट के बहुत क्लोज में करी। 6 महीने 8 महीने का गैप होता ना, तब तक क्या होता है, रिकवर हो जाते हो। अरे इट्स लाइक होता है तुम आईपीएल के ऑक्शन है और तुमने पहले रन बनाने बंद कर दिए हैं। तो बस वही छोटी सी गलती हुई, और गलती का जो खामियाजा भुगतना पड़ा है पूरे साल, 1 रुपया नहीं आएंगे अब ये बीसीसीआई की तरफ से। बाकी जो अपना है भैया आपकी स्पॉन्सरशिप जो है, अगर आप ए में हो आपको 5 करोड़ मिलते हैं, अगर आप ए प्लस में हो आपको 7 करोड़ मिलते हैं, बी में हो 3 करोड़ मिलते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो ना कौन खिलाड़ी ऐड हुए, आप मुकेश को देख लो, पटीदार ऐड हुए हैं। तो ये जो रिंकू, पटीदार, अवेश, ये सब है, ये खेले ना खेले कॉन्ट्रैक्ट का पैसा तो जाएगा ना इनके पास। बिल्कुल, ऑब्वियसली बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट होना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपको टीम में जगह मिलने की उम्मीद है आपके ऊपर लगी हुई कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हो। लेकिन अब देखो भुवनेश्वर कुमार कहाँ है, किसी को पता है नहीं। उमेश यादव कहाँ गए, किसी को पता चला, अभी बाहर हुए ना, उठे पहले। तो वही बात है। खैर देखो, सबसे पहले तो श्रेयस अय्यर कैटेगरी बी में थे, मतलब उनको भारी नुकसान है। बिल्कुल भारी। ईशान किशन सी कैटेगरी में तो 1 करोड़ का नुकसान उनको भी है। बिल्कुल नुकसान, तो सही बात। इस तरीके सबसे बड़ी दिक्कत ना सिर्फ आपकी ये नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए हैं, इसका मतलब ये कि बीसीसीआई के दिमाग में आ गया भाई आपको हम अभी नहीं खिलाएंगे। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। बहुत सारे हैं, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे और ऐसे टाइम पर करोगे, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। किसी को पता भी चला कि ईशान किशन कब चले गए, बहुत हल्ला हुआ, बहुत शोर मचा, हमने भी शोर मचा, हमने बहुत सवाल करे, बहुत शोर मचा, लेकिन कहाँ ईशान की गलती, आप बाहर गए, जिस भी वजह से आप बाहर गए, जो भी रीजन रहा हो आपकी और बीसीसीआई की, जो भी खटास मैनेजमेंट की आपकी रही हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस मोमेंट पर अब आप बाहर चले गए। अब आओ आईपीएल में परफॉर्म कर भी दो, लेकिन क्या आईपीएल के परफॉर्म में इतनी आसानी नहीं होती, वो फिर बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अगर आप पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बाहर साल से तो आप बाहर निकल गए, फिर ऋषभ पंत आ जाएंगे। अब वर्ल्ड कप का इशू पड़ेगा सबसे पहले तो, क्या वर्ल्ड कप में आप बाहर निकल गए, फिर ऋषभ पंत आ जाएंगे, आप वहां से निकल जाओगे, तो यहाँ से बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। खैर एक बार कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। कैटेगरी ए में रोहित बुमराह, कोहली तो थे ही, साथ में रविंद्र जडेजा A+ में पहुंच गए हैं, यानी कि वो 7 करोड़ वाला स्लैब जो था उसमें आ गए हैं। अच्छी चीज है, नहीं देखिए जडेजा को लेकर अच्छी रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट परफॉर्म कर रहे हैं। आप टेस्ट में आपने देखा, इस पूरी सीरीज में कैसा परफॉर्मेंस दिया, आपको वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, मतलब वो कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस। और आपको कहीं ना कहीं, और शायद जडेजा एक ऐसा नाम हो गया है कि आप जब बाहर भी जाते हो ना, सोचा आप अश्विन जैसा को ड्रॉप कर देते हो, बिल्कुल कि नहीं हमें जडेजा चाहिए, क्योंकि जडेजा एक अच्छा वेरिएशन देता है, स्पीड की वेरिएशन है, और अगर स्पिन मिल जाती है तो कमाल कर देता है, और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, वो बिना पिच के स्पिन करा लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटेगरी जो ए है, फिर उसमें अश्विन, शामी, सिराज, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल। हाँ बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ अगर शामी T20 और खेलते तो फिर मैं मानता हूँ कि शामी को A+ में होना चाहिए। हाँ अभी, लेकिन क्योंकि देखिए मेन बात वही है ना, मेरा ये मानना है। हाँ मेरा मतलब मुझे ये लगता है कि अगर थोड़े से रेगुलर और हो जाए तो आप, क्योंकि A+ में वही खिलाड़ी जो रेगुलर कंसर्न वाली एक इशू रहता है शामी के साथ। A+ में सिर्फ वही खिलाड़ी है जो रेगुलर है। देखिए जसवीर बुमराह वापस आए हैं, काफी लंबा गैप पे थे, इसलिए मैंने कहा वापस आए। वापस आने के बाद वो A+ में बने हुए हैं। 1 साल कोई क्रिकेट नहीं खेले थे, सही बात। तो कैटेगरी जो बी है उसके अंदर सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और
यशस्वी जायसवाल, यशस्वी वाई भी जायसवाल। जायसवाल, ये तो भाई ये ऊपर आने वाला ये है कुछ टाइम पे, हाँ, ये पहले ऊपर आने वाला है, ये खिलाड़ी बहुत जल्दी ऊपर आने वाला बिल्कुल है। अभी पहले C ये में ए में जरूर है। पहुंचेगा हाँ, और अभी- जल्दी अभी नजर आपको आएगा नीचे हमें। बी में जरूर दिख रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी ऊपर जिस आने हिसाब से वाला परफॉर्म कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और क्योंकि तीनों फॉर्मेट में कमाल का बिल्कुल। परफॉर्मेंस, और आप रोहित को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और जब आप रन मारते हो तो आप रोहित के ऊपर आ जाते हो, इट मींस यू हैव गॉट समथिंग टू डू। एग्जैक्टली, और सी कैटेगरी अभी देखो सबसे छोटी कैटेगरी है, बट सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी। सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी, क्योंकि पहला जो नाम है वो पहले नाम खतरनाक नाम है, रिंकू सिंह। आप सिर्फ शायद इन्हें 5 छक्कों से याद रख सकते हो, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप कोई सा मैच दो ये परफॉर्म करके देगा। आप इसको मतलब सबसे अच्छी जो चीज है रिंकू सिंह के साथ, तो वो हर मैच को बराबर वैल्यू देते हैं। आप इसे यूपी की T20 लीग खिलाओ, इसको आप रणजी खिलाओ, और इसको आप इंटरनेशनल खिलाओ, इसको आप IPL खिलाओ, ये हर एक क्रिकेट को पूरा अपना 100% देने के लिए तैयार रहता है। आप कहीं पे भी देखेंगे, आयरलैंड का वो सीरीज याद कीजिए, हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज याद आप कोई कीजिए, भी सीरीज याद कीजिए, रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस आपको याद दिला देगी कहीं ना कहीं। तो रिंकू का एडिशन बहुत अच्छा है। बिल्कुल। सी कैटेगरी में जो ऐड हुए हैं, ये रिंकू के लिए बहुत बड़ा वो है कि भाई आपने आईपीएल में, और देखिए एक बात हम हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल एक चीज आ रही थी कि आईपीएल में परफॉर्म आप करते हैं, आप फिर सिलेक्शन होता है, इस बात का कहीं ना कहीं हमेशा इल्जाम लगा है कि यार आईपीएल, लेकिन उन्होंने आईपीएल के बाद परफॉर्म भी किया है। उन्होंने एक्चुअल परफॉर्म ही आईपीएल के बाद किया है। आईपीएल में परफॉर्म कर दिया, फिर टीम में आए, और जब जब जरूरत पड़ी, जितने जितने देर के लिए 5 बॉल 10 बॉल, आयरलैंड की हो, T20 कहीं खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो, हर जगह परफॉर्म किया है। तो ये बंदा तो बनता है, ये बंदे की एंट्री बनती है। दूसरा नाम तिलक वर्मा। तिलक वर्मा, आई एम लिटिल सरप्राइज। हाँ मतलब पता बहुत नहीं क्यों जल्दी, तिलक वर्मा को जल्दी और बहुत तेज ग्रोथ हो रही है। बहुत ग्रोथ हो नहीं रही, ग्रोथ करवाई जा रही है। वही तो दिक्कत होती है। अननेसेसरी फेवर दिख रहा है तिलक वर्मा को लेकर के। ठीक है, ही इज अ गुड प्लेयर, अ गुड लेफ्ट हैंड बैटर, पावर हिटर, लेकिन वो करके नहीं मुझे दिखाया। एक चीज बताओ ना, आपको जरूरत नहीं थी एशिया कप में, आप लेके गए, हाँ, आपको पता है इनको नहीं खिला सकते, खिलाया भी नहीं, फिर भी आप लेके जाते हो। फिर वैसे वेस्ट आप इंडीज में देखो जरूर इस अच्छा किया। कैटेगरी में है, बहुत सारे हैं जो पता नहीं कहाँ ही है। आवेश खान पता नहीं आवेश खान कहाँ को बुखार आया था, तब से आवेश खान नजर नहीं आ रहे, बट सी कैटेगरी में है वो। सी कैटेगरी में हालांकि वो साउथ अफ्रीका टूर पे थे, सेलेक्ट किए गए थे, और मतलब कई सारी चीजें वो ऑन एंड ऑफ स्क्वाड में आ जाते हैं, तो आप कह सकते हो ठीक है। इसके अलावा रजत पाटीदार, इसका मतलब ये है कि भाई भरोसा है, अभी मैनेजमेंट अभी भरोसा दे रहा है, अभी वरना हमें तो डर था। हाँ बिल्कुल, रजत पाटीदार हमें ये डर था कि अगले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब यहाँ से लग रहा है कि वो एक और मैच खेलेंगे, और उनको जो कि मौका देना चाहिए। अच्छा खिलाड़ी है, मौका मिलना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब दिक्कत हो जाएगी रजत को। बिल्कुल। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, एक और नाम जितेश शर्मा, ये भी अच्छा नाम। चलो, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, थैंक गॉड ही सी कैटेगरी में है एटलीस्ट, तो 1 करोड़ रुपए इनके पास भी हर साल के। सबसे अच्छी चीज ये कि मैनेजमेंट के दिमाग में है, ये है बिल्कुल मैनेजमेंट के दिमाग में है, और ये खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आ चुका है, दैट्स अ गुड थिंग। हर्षदीप सिंह, KS भरत, स्टिल सरप्राइज टू मी। KS भरत पता नहीं, हो सकता है अभी मैनेजमेंट ने कहा ठीक है तुम्हें और मौका दिया जा सकता है इन फ्यूचर। अच्छा, जब रजत पाटीदार को एंट्री मिल गई तो ध्रुव जुरेल को ही मिल सकती थी, अब मिल जाए, अभी है वो, फिर वही वाली बात, फिर आपको एक साल वर्मा में जो चीज बोलते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन ग्रोथ हो जाएगी ना, तो आपको फिर 1 साल रुकना पड़ेगा अगले साल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कोई बात नहीं, कुछ खिलाड़ियों को सब्र से लाने दो, अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, वो कर लेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा, बट आई स्टिल थिंक कि केएस भारत की परफॉर्मेंस पर ध्रुव जुरेल की परफॉर्मेंस काफी ऊपर रही थी, परफॉर्मेंस ही कुड हैव बीन इन, बिल्कुल ऊपर थी, लेकिन वही वाली चीज फिर वही आ जाएगी ना, आपने तिलक वर्मा को एकदम से बोल दिया कि सीधा वहां पहुंचा दिया। परफॉर्म नहीं किया है ना, इसने परफॉर्म किया, डिफरेंस है ना। डेब्यू में किया है फारूक, 2 मैच खेले हैं, ठीक है, 3 इनिंग टोटल, 3 इनिंग वाले का तीनों परफॉर्मेंस। हां, तो 3 इनिंग पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने लग गए तो फिर बहुतों को बांटना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इनिंग पे नहीं, परफॉर्मेंस पे कह रहा हूं। वो ठीक है, मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। खैर देखेंगे क्या होता है। क्या लगता है, ध्रुव जुरेल को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था 3 इनिंग के बाद, या फिर थोड़ा सा सब्र बाकी रहेगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।